बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। इनकी जो पब्लिक स्पीकिंग है बहुत बेहतर होती है। मैं इनसे बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। अभी से बच्चे आए हुए हैं तैयारी करने के लिए PMA की, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए, और कुछ बच्चे कैडेट कॉलेजेस के लिए। शुरू में नहीं बोल सकते थे, हिचकिचाते थे, कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है, और ये सोचते कि पता नहीं कैसा लगेगा, बोलूँगा तो कैसा फील होगा, दुनिया देखती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी वीडियोस देखी, इम्प्रूवमेंट की तरफ गए। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि अपनी कमी देख लें। मैं अगर कहता रहूँ कि बच्चे ये आप में फॉल्ट है, ये गलती है, हो सकता है वो इतना बिलीव ना करे। अपने आप को जब देख लेगा वीडियो में तो फिर उसे यकीन आ जाएगा कि सर सही कह रहे हैं। तो कैसे बैठना है मैंने सर इनको बताया कि बेटा बैठना ऐसे है, बात चीज़ ऐसे करनी है, बोलना ऐसे है, किसी को टोकना नहीं है गुफ्तगू के दौरान, ठीक है, तनकीद नहीं करनी, नेगेटिव तनकीद, पॉजिटिव तरीके से चलना है, आवाज़ की टोन सही रखनी है, एक दूसरे के साथ आई कॉन्टैक्ट सही रखना है, डिस्कशन जो है मुस्बत डिस्कशन होनी चाहिए। आपकी डिस्कशन से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके जज्बे से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप वाकई मुहिब वतन इंसान हैं। आपके अंदर वतन की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। आप दीन इस्लाम के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस वतन के लिए मर मिटना चाहते हैं। ज़बानी दावे ना हों, बल्कि हकीकतन आप अच्छे इंसान, अच्छे शहरी हों और एक अच्छे इंसान की तरह आप अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से भी, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, पूरी शख्सियत आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पता ये चले कि आप एलिजिबल हैं पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए। तो आज का टॉपिक क्या मैंने दिया था आपको? बसंत का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इस पे ये बच्चे करेंगे, मैं अभी नहीं बोलूँगा। इन स्टूडेंट ने डिस्कशन करनी है, आपस में डिस्कशन करेंगे, देखते हैं इनकी क्या गुफ्तगू होती है। जी स्टार्ट करें बच्चे। Bismillahirrahmanirrahim. Dear gentlemen, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the celebrating of the Basant festival. What is the disadvantages of Basant festivals, and what is the causes of disadvantage of Basant? बसंत जो त्यौहार है वो हमारा मुल्क है एक त्यौहार है। ये मौसम बहार यानी स्प्रिंग के सीज़न में मनाया जाता है। इसमें लोग बहुत दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं। इस दिन को लोग बहुत दिलकश और बहुत प्रिपरेशन करते हैं, इसके लिए बहुत से तैयारियां करते हैं, लेटिंग होते हैं, वगैरह 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 होते हैं, बहुत से होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यह है कि हर माशरे, हर गाँव, हर जगह पे कुछ ऐसे बंदे हैं जो स्पॉइल से मतलब ख़राब है। इसमें जब पतंग को हवा में उड़ाया जाता है तो ये एक दूसरे के कांटों को, एक दूसरे के डोरी को काटने की कोशिश करते हैं। तो जो काटना होता है वो मुनासिब है, मगर कुछ जो ख़राब सोहल पर्सन्स है वो ब्रास, पीतल का डोरी यूज़ करते हैं। पीतल का डोरी यूज़ करते हो बेइंतहाई तेज़ होता है, छुरी से भी तेज़ होता है, बेइंतहाई तेज़ होता है, जो बहुत नुकसानदेह है, पास करता है। अगर ये किसी करंट वायर पर गिर जाए तो किसी सर्किट शॉर्ट हो सकते हैं और यहाँ पे वापडा के बड़े बड़े मशीनरीज को भी नुकसान हो सकते हैं। मनाना चाहिए नज़्म ज़ब्त के साथ। उनको समझा दीजिए जो स्पॉल्स बंदे हैं। कैसे समझाते हैं? प्यार से समझाते हैं कि अगर आप वो करो, एक इमेजिन करो कि अगर आप ब्रास का जो पीतल है, डोरी है, वो यूज़ करते हो। इमेजिन करो अगर आपका भाई जा रहा हो तो उसके गले पर ही लग जाए और वो वफात पाए तो आपको कैसे लगेगा? तो वो बंदा ज़रूर सोचेगा, क्योंकि ख़ुद पे बात आ जाती है, ख़ुद के भाई पे बात आ जाती है। वो ज़रूर सोचेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब उसके भाई पे बात आएगी तो वो सोचेगा कि हाँ कि ये गलत है, तब ये हो सकता है, पॉसिबल है कि वो। एक्सक्यूज मी सर,
सर इधर भाई ने बात की है, इधर मैंने इनका एक पॉइंट नोट किया कि उन्होंने कहा कि पसंद बना सकते हैं, मेरा ये मानना है कि नहीं बना सकते। तो उन्होंने एक इधर बात की थी, उधर मैं क्वेश्चन करूँ इस भाई से कि अब उन्होंने कहा है कि उनको समझाएं, तो अब हर एक को तो नहीं समझा सकते ना, तो इसको क्या करें, नहीं बनानी चाहिए। तो ये देखिए, अभी 1000 बंदों में से जो ख़राब बंदे हो, सोजफ बंदे हो, वो इतने नहीं होते। 1000 में से होंगे 80 होंगे, बहुत कम होंगे। जो सही में वो पॉजिटिव सोच वाले हैं वो ज़्यादा होंगे। तो समझने में क्या वो दिक्कत होगी, वो थोड़े को समझाने में क्यों, जब वो ज़्यादा हो। आजकल समझाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इंटरनेट है हमारे पास, और फेसबुक पर थोड़ा सा इश्तिहार दिया जाए या 5 मिनट की वीडियो हो, तो वो मिनटों में सारी दुनिया में फैल जाती है। समझाना तो मुश्किल नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता अगर हुकूमत और आवाम मिलकर इसको एक ज़िम्मेदारी समझे कि बसंत का गलत इस्तेमाल रोकें। मैं ख़ुद मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो मेरे पास कुछ सब्जियां थी और गोश्त था पकाने वाला, तो इधर अचानक मुझे वो इस ख़ारिश सी हुई, और जब मैंने देखा तो ये मेरी शलवार पटी हुई थी और खून बह रहा था। इधर मुझे उसने हिट किया था, कहीं और वो पतंग कटी थी ना। तो मैं सोच रहा था कि ये मजबूत तरीन जगह है घुटना जिस्म में, चमड़े के लिहाज से भी और हड्डियों, मजबूत तरीन हड्डी, और उसने इधर मुझे काटा और वो बहुत अंदर तक काटा। और तीसरी बात, आमतौर पे तो मजहबी नुक्ता नज़र आर्मी में बयान नहीं किया जाता, सर को पता है। जी जी। फिर वो उसको नापसंद करते हैं, हर तरह के लोग होते हैं उसमें। तो कोशिश करें कि जब आप उधर हम मौजूद हों तो मजहबी नुक्ता नज़र बयान ना किया जाए, वरना मजहबी नुक्ता नज़र ये है ना कि ये कुछ हिंदू थे तो वो नबी अलैहिस्सलाम से नफ़रत करते थे शदीद। फिर वो नफ़रत का इज़हार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस ज़माने में मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक भी बहुत ज़्यादा था, गैरत भी बहुत ज़्यादा थी। फिर मुसलमान छोड़ते नहीं थे, तो उन हिंदियों ने जो है अपनी नफ़रत के इज़हार के लिए पतंग बनाया, और उस पर पतंग पर जो है वो तौहीन-आमेज़ जुमले लिखे, और उसको फिर उड़ाया और फिर हवा में उसको काटा। फिर वो इधर और उधर वो कट के हवा में चले गए। तो इसका मजहबी पहलू तो बहुत ख़तरनाक है, मुसलमान के लिए तो मुनासिब ही नहीं है। अच्छा, ये स्टार्ट इस तरह हुई है, पता नहीं इस तरह स्टार्ट अच्छा, हुई हमें है नहीं पता इसकी था तारीख। हाँ, अच्छा। और उस हिंदू के जिसने सबसे पहले पतंग उड़ाई, उसका नाम भी मालूम है, वो कौन आदमी था और उसके लिए क्या मुश्किलात थी खुलकर अपनी नफ़रत के इजहार का। ये तो मजहबी पहलू है। दुनियावी पहलू इसका ये है कि जो छतों पे पतंग उड़ाते हैं नौजवान, तो वो आदमी इतना एक्साइटेड होता है और इतना जज्बाती होता है कि उसको ये याद नहीं रहता कि मैं छत पर हूँ, वो समझता है मैं ज़मीन पर हूँ। तो जैसे ही पीछे हटता है या आगे या दाएं या बाएं, तो वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ख़ुद भी कई जो है, लाहौर में तो बाकायदा रिपोर्टिंग होती थी ये प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स की कि इतने लोग छतों से गिरकर मर गए, इतने लोगों के हाथ और पाँव टूट गए। तो ये एक अलग पहलू है इसका। और इसका तीसरा पहलू ये है कि इसराफ़ बहुत ज़्यादा होता है। इसराफ़, क्योंकि वो पतंग जो है वो हज़ार का और 2,000 का एक पतंग होता है, 5,000। और जो पतंग और जो डोरी वो ज़्यादा काटती है ना पतंग, फिर वो उसकी कीमत ही अलग होती है। फिर तीसरा पहलू इसका तबाकुन ये है कि अगर घर में माँ को, बाप को या किसी को मदद की ज़रूरत हो, घर के किसी फ़र्द की, वो उसको आवाज़ देता है, ये कहता है आता हूँ। आखिर वो पतंग वाला ऊपर जो होता है, आखिर मैं नहीं आता, बस जाओ अपना काम करो। हाँ, तो इससे घर में नाराज़गियाँ भी फैलती हैं, हुक्म-उदूली होती है वालिदैन की। हाँ, ना हुक्म-उदूली होती है और नाफरमानी होती है, और वो सारा घर का कामकाज वो ठप होकर रह जाता है। ठप होकर खाना पकाने में देर हो जाती है, कपड़े धोने सफाई में देर हो जाती है, बल्कि इस तरह होता है कि अमूमन वो काम रह जाता है उस दिन का पतंगबाजी की वजह से। और तो ये भी ख़बरों में आया कि शादीशुदा जोड़ी थी, नई शादी हुई थी, और बीवी ने जो है आइसक्रीम की फरमाइश की, शौहर मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहे थे
और वो देखा तो बीवी का सर नहीं है और वो झूल रही है, खून बह रहा है। तो ये केसेस भी रोज़ाना हो रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए। तीसरा फ़ायदा नुकसान इसका ये है कि इससे सेहत को कोई फ़ायदा नहीं होता, इंसान के सेहत को। ये वॉक सबसे बेहतरीन वर्जिश है, तो जिस्म की वर्जिश इससे नहीं होती। फिर स्विमिंग भी एक बेहतरीन वर्जिश है, तो वर्जिश भी इसकी नहीं होती आदमी की। और वो जो स्टूडेंट होते हैं स्कूल के या कॉलेजेस के, तो वो पढ़ाई में भी पीछे आते जाते हैं। हाँ? वो उनकी काबिलियत का मयार जो है वो नीचे गिरता चला जाता है पतंगबाजी की वजह से। सर तो इतने इसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसका मतलब कि नहीं होनी चाहिए पतंगबाजी? पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने तो इस पर पाबंदी लगाई है। अगर आप इधर पतंग उड़ाता हुआ आपको देख ले तो बाकायदा आपके नाम पर पर्चा कटता है, पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है और आपको सज़ा दी जाती है और जुर्माने भी। और जिस दुकान में ये पतंग का सामान पकड़ा जाता है, फिर उसके ऐसी खुद आता है असिस्टेंट कमिश्नर, और वो उसकी दुकान को, उसके घर को ताला लगा देता है। जी बेटा आप बताएंगे। जी बिल्कुल, मेरे भी नुक्ते नज़र में बिल्कुल यही बात है कि पसंद नहीं होनी चाहिए। मैं ख़ुद भी उड़ाता था, लेकिन जो ये इसके नुकसानात हैं बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से मेरे भी ख्याल यही है कि इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू की एक रस्म थी, क्योंकि हिंदू से इसने जन्म पाया इस त्यौहार ने। तो इसलिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लोगों ने नकल ही की है, नकल ही कह सकते हैं इसको, एक दूसरे का देखा हुआ काम करना। ये इसलिए लोग काफ़ी गरीब भी होते हैं जो इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, अपने वालिदैन से किसी और काम का पैसे लेके वो जाते हैं, डोर गुड्डे वगैरह ले आते हैं। तो इस वजह से माली नुकसान भी है इससे और जानी नुकसान भी है, और ये हिंदू रस्म है, तो मेरी नज़र में तो ये नहीं होनी चाहिए। जी जुल्नूरैन। मेरे नज़दीक भी यही है कि जब ये हमारे मुल्क का त्यौहार नहीं है, ये हमारे दुश्मन मुल्क का त्यौहार है, तो हमें नहीं मनाना चाहिए। ये तो हिंदू का है और हम मुसलमान हैं, हमें नहीं मनाना चाहिए। दूसरा, जिस चीज़ में नुकसान हो किसी का वो नहीं करनी चाहिए हमें। अभी लोगों की जानें हैं, जान से कीमती जो इंसान कोई चीज़ नहीं होती, तो जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं वो काम हम क्यों करें, नहीं करना चाहिए हमें ये। जी बेटा जो भी आता है जिन्हें बोलें, पहला दिन है इस बच्चे का ना, खैर है जैसे भी। अभी बच्चे ने उर्दू कैसे बोली, ये सब बताएं कैसे नवीसी होती है ना, तो इसमें एक काम की अच्छाइयाँ, वो चाहे पैराग्राफ में हो, 2 पैराग्राफों में हो, फिर उसके बाद एक हेडिंग डिसएडवांटेजेस, चाहे वो थोड़ा लिखें, आप थोड़ा बोले, ज़्यादा बोले, आखिर में सजेशंस। हाँ, तो ये सजेशन दें कि इसकी जगह हमें जो है टेबल टेनिस खेलना चाहिए, स्नूकर खेलना चाहिए। हाँ, ये सजेशन भी दिया करें। हाँ, सजेशन वाली बात है ना, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सजेशन, इसमें डिस्कशन आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ, दलाइल के साथ बात करनी है। इसकी जगह हमें स्विमिंग पूल पर जाना चाहिए, हाँ, और टेबल टेनिस, बैडमिंटन खेलनी चाहिए, लॉन टेनिस खेलना चाहिए, ऐसा ही है। और इसकी जगह जो है हाँ हमें जो है पिकनिक पर जाना चाहिए, दरिया किनारे, ऐसा ही है, स्विमिंग सीखना चाहिए। तो ये जी सजेशंस आ जाएं। सजेशन दें बेटा आप।